माघ मास 28वां अध्याय। अच्छोत सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, अच्छोत सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जमुना का संगम था। लोमश जी वेद निधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज के श्रद्धा पूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। ये त्रिवेणी ही पाप नाशक अग्नि की महान कुंड है जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह बरगद है जिसकी जड़ पाताल तक गई है। और मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता था तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जिसके स्नान से सभी प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करते हैं। वही यह यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी तब उसने भी यहाँ स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह स्वर्ग को गई थी। नहुस कुल के राजा ययाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ पर प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जैगी सभ्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए। कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को प्राप्त किया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं बात तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने वाले वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लग गए। तब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई और सबने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्याओं को देखकर और प्रसन्नचित होकर प्रीति पूर्वक लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीति पूर्वक कहता हूँ, अतः ये इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पारिग्रहण करे।
तब लोमश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्म पूर्वक 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और ये सब बड़ी प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अत्यंत संतुष्ट हुआ। लोमश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म से वंचक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। यह तीर्थ मनचाहा और मोक्ष फल का देने वाला है तथा गोपनीय है। जिनकी श्रद्धा ना हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। यह पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे सपनों को नाश करने वाली है। इस महात्म को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करें। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म को सुनता है और याद करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुरलोक को विजय करता है जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी से कहा। इसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म सर्वदा पूजा जाता है उसके घर में सदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दूना फल प्राप्त होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और प्राण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त करता है। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय। माघ महात्म समाप्त है।